अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का दिन इस्लामी त्यौहार का यह दूसरा दिन है। ये दूसरा हमारा और आपका इस्लामी त्यौहार है। आज से तकरीबन 2 महीने 10 दिन पहले जो हमारी सबसे पहली ईद आई थी, जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने पर हमने ईद अदा किया था, जिसे ईद उल फ़ितर कहा जाता है। और मुकम्मल 2 महीने और 10 दिन के बाद आज ये दूसरी ईद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाई है, जिसे ईद क़ुरबा के नाम से याद किया जाता है। ये ईद जिसमें हम आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जानवर को क़ुरबान करते हैं, इसे ईद उल अज़हा के नाम से याद किया जाता है। और हम आप ये भी जानते हैं कि ये जो ईद है, ये जो क़ुरबानी का अमल है, ये दरअसल सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाप और बेटे की यादगार है। और आपको मालूम है कि तकरीबन कई जुमा से हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात हमने सुना है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में क्या आज़माइशें आई थी, क्या इम्तिहानात अल्लाह ताला ने लिए थे, वो सारे इम्तिहानात आपके सामने आ चुके हैं। वो सारी आज़माइशों का बयान आपके सामने हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान और आखिरी आज़माइश जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया था, वो आज ही के दिन था, जिसे ईद क़ुरबा के नाम से याद किया जाता है। हम आप इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर में, चूँकि वक्त भी कम है और मौसम को भी हम आप देख रहे हैं, तो आखिरी इम्तिहान जो ईद क़ुरबा के नाम से मौसूम है, हम आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि आखिर ये ईद क़ुरबा हमें कैसे मिली, ये क़ुरबानी हमें कैसे नसीब हुई। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे के आलम में बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद एक औलाद से नवाजा था। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम को औलाद से नवाजा था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस नन्हे बच्चे और इसकी माँ हाजरा को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल 3 दिन तक ख्वाब देखते रहे। अल्लाह तबारक व तआला गोया ख्वाब में ये कहना चाह रहे हैं कि ऐ इब्राहीम, तुम अपनी महबूब चीज़ को मेरे नाम पर क़ुरबान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट को क़ुरबान करना शुरू किया। मुसलसल 3 रातों तक ये ख्वाब आता रहा।
और ये बात हम और आप भी जानते हैं कि हमारा और आपका ख्वाब सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है, लेकिन अम्बिया का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता है। अम्बिया का ख्वाब वही इलाही होता है, वो सच ही होता है। कभी अम्बिया का ख्वाब झूठा नहीं होता है, वो खुदा का हुक्म और फरमान होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसलसल 3 रातों को ये ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह मुझे हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपनी महबूब चीज़ को मेरे रास्ते में क़ुरबान करो, ऊँटनियाँ क़ुरबान कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर हज़रत इब्राहीम को शरह सद्र हो गया। हज़रत इब्राहीम को यकीन हो गया कि आखिर अल्लाह ताला मुझसे किस चीज़ की क़ुरबानी का मुतालबा करते हैं। उन्हें यकीन हो गया कि बुढ़ापे के आलम में अल्लाह ने जो औलाद से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मेरी औलाद की क़ुरबानी का मुतालबा करते हैं। और औलाद से बढ़कर एक इंसान के लिए दुनिया में कोई महबूब चीज़ नहीं होती है। औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, वो जायज़ और नाजायज़ की हुदूद की परवाह नहीं करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील का इरादा किया, लेकिन अब तक जो हज़रत इब्राहीम के साथ इम्तिहान आया है, आप गौर कीजिए, शुरू से तने तनहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला था। घर से निकलना पड़ा, कौम से दुश्मनी लेनी पड़ी, वक्त के बादशाह से टकराव हुआ, आग में कूदना पड़ा, और उसके अलावा वादी गैर ज़ी ज़रा का मामला तने तनहा हज़रत इब्राहीम का मामला था। लेकिन यह आखिरी इम्तिहान है जिस इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की औलाद को भी शरीक कर लिया। वो तने तनहा नहीं कर सकते थे, चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल से पूछा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़ये को कुरान पाक के 23वें पारे में सूरह साफ़ात के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि फ़लम्मा बलग़ माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम, कि जब हज़रत इस्माईल दौड़ने के काबिल हो गए, यानी इस उम्र को पहुँच गए जिस उम्र में बच्चे आम तौर पर दौड़ते हैं, 5 साल 6 साल 4 साल यही उम्र होती है। फ़लम्मा बलग़ माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम, हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल से कहा कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अज़बहू का फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर रहा हूँ, फ़ंज़ुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या विचार है, क्या मशवरा है, तुम क्या चाहते हो। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल से मशवरा इसलिए नहीं लिया कि अगर हज़रत इस्माईल तैयार होंगे तो अल्लाह के हुक्म की तामील होगी, अगर तैयार नहीं होंगे तो अल्लाह की हुक्म की तामील नहीं होगी। इसलिए नहीं पूछा था, इसलिए पूछा था कि गोया हज़रत इब्राहीम ये देखना चाहते थे कि मेरी नबूवत का वारिस इस्माईल बनने वाला है, आखिर इस्माईल के अंदर वो क़ुरबानी का जज्बा है या नहीं। अल्लाह के लिए जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, मेरे बाद मेरा बेटा नबूवत का वारिस बनने वाला है, उसके अंदर जज्बे ईसार है या नहीं, कुर्बानी का जज्बा है या नहीं। लेकिन कहावत है कि बेटे के अंदर बाप का कुछ न कुछ गुण ज़रूर होता है, बेटे में बाप का गुण कुछ न कुछ ज़रूर होता है। बाप जिस तरह होता है बेटे के अंदर भी वैसी सिफ़ात होती है। हज़रत इब्राहीम को देख लीजिए, इस्तिकामत के पहाड़ है, कुर्बानियों का जज्बा दिल में भरा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो औलाद से नवाजा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटे के अंदर भी कुर्बानी का वही जज्बा मौजूद था। हज़रत इस्माईल से पूछा हज़रत इब्राहीम ने कि आखिर माज़ा तरा, तुम क्या चाहते हो, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होना चाहते हो या नहीं। ज़रा गौर कीजिए, बुढ़ापे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा और वो भी अल्लाह कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। ये सबके बस की बात नहीं है, ये उस शख्स के बस की बात है जो जिगर गुर्दे का मालिक होता है, जिसके सीने में जिगर गुर्दा होता है, दिल मजबूत होता है, जो इस्तिकामत का पहाड़ होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल या अबतिफ़ अल्मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हज़रत इस्माईल ने कहा कि ए मेरे अब्बू जान, अल्लाह ने आपको जिस काम का हुक्म दिया है
उसमें आप बिल्कुल ताख़ीर न करें, उस काम को कर गुजरिए। अगर आप वो काम करते हैं यानी मुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, यानी मैं अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दूंगा, मैं बिल्कुल हरकत नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ज़बह से इनकार कर जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेकर आगे बढ़ते हैं, साथ में हाथ में रस्सी है, वो आले ज़बह है, वो छुरी है, सारी चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं। रास्ते में शैतान ने 3 मकामात पर बहकाना चाहा, लेकिन बाप भी नबी, बेटा भी नबी, आखिर शैतान के बहकावे में कैसे आ सकते थे। इससे मालूम हुआ कि इंसान जब किसी नेक काम का इरादा करता है और कदम को आगे बढ़ाता है तो शैतान उसको उसके कदम से पीछे हटाना चाहता है, उसे फेरना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में 3 मकामात पर शैतान आता है और हज़रत इस्माइल को बहकाना चाहता है। हज़रत इस्माइल ने कंकरी शैतान को मारी। आज वो हज का रुकन बन गया। सारे हुज्जाजे किराम शैतान को उन 3 मकामात पर कंकरी मारते हैं। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को लेके आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुँचते हैं जिस जगह पर हज़रत इस्माइल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना था। लेटा देते हैं, पेशानी के बल रस्सियाँ हैं, आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, कहीं ऐसा न हो कि बेटे की मोहब्बत दिल में आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सारा काम करते हैं जो काम हम और आप एक जानवर को कुर्बान करने के वक्त करते हैं। क्या करते हैं हम और आप भी जानते हैं, सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम ने मेरे नाम पर इस्माइल को ज़बह और कुर्बान करना चाहा, वो तैयार हो गए। वतल्लहु लिलजबीन, गैब से आवाज़ आती है, वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आवाज़ लगाई, ए इब्राहीम, कद सद्दक़्तर रुया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जिस काम का मैंने हुक्म दिया था वो काम तुमने कर दिया। मकसद मेरा ये नहीं था कि इस्माइल को कुर्बान करो, मकसद मेरा ये था कि आखिर तुम्हारे अंदर कुर्बानी का कितना जज्बा है। वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। चुनांचे जन्नती दुम्बा आता है और उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाता है। वही हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत है जो आगे चलकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत में भी बाकी रखा और आज तक वो कुर्बानी का जो तरीक़ा है वो हम तक ये तरीक़ा पहुँचा है और हम और आप करते हैं। कुर्बानी का जो असल फ़लसफ़ा है वो ईसार है, जज्बे कुर्बानी है, वह इखलास है, वो तक़वा है कि इंसान अगर कुर्बानी करना चाहता है तो आखिर उसके अंदर इखलास कितना है। वो रिया और नमूद और शोहरत के लिए तो नहीं कर रहा है या मेरे लिए कुर्बानी कर रहा है, उसके दिल में तक़वा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा है, ईसार होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह जिस वक्त जिस चीज़ का मुतालबा कर ले, चाहे वो जान की कुर्बानी का मुतालबा हो, माल की कुर्बानी का मुतालबा हो, हम और आप उसमें पीछे ना हटे। यही कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत आज तक जारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील का वाक़िया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6ठे पारे सूरह माइदा में बयान फरमाया है, जिसका खुलासा ये है। अल्लाह फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। 2 भाई हाबील और काबील की कुर्बानी का वाक़िया मौजूद है, हमने सुना भी होगा। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने अपने भाई को कत्ल करने का इरादा ही नहीं किया, कत्ल भी कर दिया। जब कत्ल करने का इरादा किया तो उस भाई ने जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई थी क्या कहा था, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी उसी वक्त कबूल करते हैं जब दिल में तक़वा हो, ईमान हो,
अगर हमारे दिल में तकवा नहीं है, ईमान नहीं है, तो क़ुरबानी बिल्कुल कबूल नहीं हो सकती है। सूरह हज के अंदर 17वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ये जो तुम जानवर को क़ुरबान करते हो, अल्लाह के यहाँ न उसका गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। अगर पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारा इखलास पहुँचता है कि आखिर तुमने किस इखलास के साथ, कितने तक़वे के साथ तुमने क़ुरबानी की है। तो यही क़ुरबानी का फ़लसफ़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर जब क़ुरबानी का ज़िक्र किया तो सबसे अहम बात इसको भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, कि तुम क़ुरबानी का गोश्त खाओ तो अपने फ़कीर और मिस्कीन जो तुम्हारा भाई है, जो पड़ोसी है, उसका भी ख्याल रखो। इसलिए हम और आप आज के दिन खुसूसन अपने मोहल्ले में वो लोग जिनके यहाँ क़ुरबानी नहीं हुई है, हमारा सबसे पहला फ़रीज़ा ये है कि हम और आप उनका ख्याल रखें, उनका हम और आप ख्याल रखें, अपनी खुशी में, अपनी क़ुरबानी में उनको भी शरीक करें। यही क़ुरबानी की असल रूह है, क़ुरबानी का असल फ़लसफ़ा है।